हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का मैथ सेशन लेके आए हैं। दोस्त बता देते हैं कि मेरा जीए का भी, जनरल अवेयरनेस का भी 40 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल पेपर हूबहू 2021 में जो पेपर एनटीपीसी में पीटी हुआ था, तो उसका भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट चैनल पर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बताते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47 और 7 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। बोला है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको हम बता देते हैं कि अगर 470 में अगर जोड़िएगा 7 में कौन ऐसा छोटी नंबर जोड़िएगा कि 4 से भी हो, 5 से, 6 और 8 से डिविजिबल हो। तो यहाँ देखिएगा नंबर अगर बात करिएगा एक एक करके करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ अगर बढ़िया नंबर देखिएगा तो 6 एरा में आ रहा है। अगर 6 का देखिएगा तो 6 में 3 और 2 छिपा हुआ है। अब 3 जिसमें काटेगा तो वो 6 से भी मल्टीपल होगा और 2 का सब मल्टीपल होगा जो लास्ट फर्स्ट यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम जोड़ेंगे 273 में, यहाँ से जोड़ेंगे कि अगर हम 63 जोड़ते हैं 4707 में, तो 4707 में 63 जोड़िएगा तो 4770 यहाँ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ जोड़िएगा तो 4790, अगर यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ 47 एक 4800 देखने को मिलेगा। और इसी तरीक़ा से यहाँ जोड़िएगा तो 4700 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 80। अब ये बताइए 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि अंकों का योग है जो 3 से कटना चाहिए। ये देखिए 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना होता है, तो 18, तो ये कट सकता है, तो इसको रखिएगा पेंडिंग में। फिर इसको देखिएगा तो 7 4 11, 11 9 20 होता है, तो ये तो नहीं कटेगा। इसी तरीक़ा से देखिएगा यहाँ तो 9 3 वाला 8 4 12, तो ये भी कटेगा, तो इसको भी रखिए पेंडिंग में। और ऊपर देखिएगा तो 7 4 11, 11 और 8 होता है कितना, तो 19, तो ये भी नहीं कटेगा। अब आपको 2 ऑप्शन में फंसाया है, एक है 93 और एक है 4 नंबर जो 63 का है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 8 का डिविजिबल रूल देखिएगा, और 8 का डिविजिबल रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए। तो ये बताइए कि इसका जब लास्ट के 3 डिजिट काटिएगा तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ताकि 8 नंबर 72 5 50 आ जाता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका लास्ट 3 डिजिट काटिएगा तो 8 से कट जाएगा। तो कौन सा छोटी नंबर जोड़िएगा, तो 93 जोड़ेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 6.25 प्लस 5/7 गुने 28 माइनस 5। तो पहले अंश को हल करिएगा, तो अगर अंश को हल करते हैं तो मिलेगा आपको कितना कि 6.25। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर काटेगा तो 4 मरतबा यहाँ से 1 कटता है, तो 5 चौको 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। और 15 6 21, तब मतलब कि यहाँ का पूरा वैल्यू का अगर बात करिएगा तो यहाँ का पूरा वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो 21.25 मिल गया। अगर हम बात करते हैं तो 21.25 मिल गया। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का कितना वैल्यू मिला है, तो ऊपर का मिल गया 21.25। अब नीचे का हल करिएगा तो नीचे का देखिएगा कि 3/4 इंटू 15.8 माइनस 3.4 से घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 12.4 प्लस यहाँ गुना कर लीजिए तो 9 5 45, 15 15 और 4 19 और 5 दूनी 10 1 11, तो 11.95। अगर यहाँ गुना मल्टीपल करे काटिएगा तो 4 से काटेगा तो 4 3 12 और 1 मरतबे तो 31 से ई कट जाएगा, तो 31 93 9.3 प्लस 11.95। ठीक है। अब इसको ऐड करिएगा आप, तो ऐड करिएगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 9 3 12 और 11 9 20 और 1 21, 21.25 आ गया यहाँ से भी। तो आप अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऊपर कितना आया है, तो 21.25 आया है, और नीचे भी कितना है, तो 21.25 आया है। ये एक कट जाएगा तो आंसर जो आएगा 1 आंसर देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि एक फर्म में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या 80% की और महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया, तो फर्म के पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का अनुपात क्या होगा। ये बताइए कि एक दिया फर्म में मेल दिया है और फीमेल का रेशियो दिया है 4:5। 4 अगर हम बात करते हैं तो दिया है 4:5 दिया है। रेशियो में आप 00 बैठा सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए आप 00 बैठा सकते हैं। कहा कि रेशियो में 00 बैठाइएगा, बाद बाकी फिर अगर हल करिएगा तो काटिएगा तो 4:5 आएगा। अब बोला कि 80% की वृद्धि यहाँ हुआ है, तो यहाँ अगर 80% की वृद्धि करिएगा और फीमेल में कितना की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ 60% की वृद्धि हुआ है। तो 8 चक्कू 32 अगर काटिएगा 80% निकालिएगा तो 80% कितना आ जाएगा, तो 320 आ जाएगा। तो 320 आ जाएगा, तो ये बताइए कि यहाँ कितना आ गया, 320 प्लस हुआ है। यहाँ करिएगा तो 60% 6 × 300 आएगा। तो आप रेशियो पूछा है, तो रेशियो से आप कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 4 3 7। तो ये बताइए यहाँ 8 चौको 32 होगा, सॉरी 8 चौको 32 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 7 720 रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 3 800 काटेगा, 0 से 0 हो गया और यहाँ 9 8 72 कटेगा और यहाँ 16 5 अगर 10 8 80 कटेगा, 10 8 80 कटेगा। तो रेशियो मिलेगा 9:10। 9:10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इसको डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर बताइए कि मेल का कितना दिया है, तो 4 दिया है और फीमेल का कितना दिया है, तो फीमेल का आपको दिया है 5। ये बताइए अपने मन से 0 आप बैठा सकते हैं। आप अपने मन से 0 बैठाइएगा। इसमें 80% बढ़ोतरी किया है, तो मानते कोई भी अपने आप को 100% होता है। अगर 80% बढ़ोतरी करेगा तो 180 हो जाएगा। तो 40 का 180% निकाल सकते हैं बटा 100। उसी तरीक़ा से यहाँ भी 50 का कितना बढ़ाया है, तो 60%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 160 और बटा 100 निकाल देते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ कटेगा और यहाँ से भी 2 0 से 2 0 कटेगा। तो यहाँ 72 रेशियो कितना आ जाएगा, 80। तो काटेगा तो 9 8 72 और 10 8 80। यहाँ से भी शॉर्ट भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि A B C D और F का माध्य कितना है, तो 36 है और B D F का माध्य कितना है, तो 28 है। तो A C और E का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F जो दिया है वो इसका संख्या कितना हो जाएगा, तो 36। और कितनी संख्या है, तो 2 4 6 संख्या है, तो 6 से ज्ञात करिएगा तो टोटल नंबर उसका आ जाएगा। टोटल नंबर आ जाएगा। तो ये बताइए टोटल नंबर आएगा कितना, तो 216। इसी तरीक़ा से फिर निकालिएगा बी डी ई का, बी प्लस डी और प्लस ई, तो ई का निकालिएगा तो 3 हो गया, तो 28 × 3 और जब 28 × 3 करिएगा तब ई हो जाएगा 84। अब ये बताइए आपको ए सी और ई का माध्य पूछा है। अगर बात करिएगा कि यहाँ हमको मिला कुछ, तो बी मिला, बी के बाद क्या मिला, एक सेकंड, अगर बात करिएगा तो यहाँ हमको बी मिला, बी के बाद क्या मिला, तो यहाँ डी मिला, डी और डी के बाद क्या मिला है, तो यहाँ ई मिला है। तो ए बी सी डी ई अगर बात करिएगा तो ई मिला है। तो अगर इसके जगह पर 28 बैठाइएगा तो 28 प्लस बचेगा क्या चीज़, तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 216। 216 28 नहीं 84 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो होगा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 84 आया है। अब ये बताइए कि A प्लस सी प्लस ई निकालिएगा तो 216 माइनस 84 हो गया, 216 माइनस 84। अगर हम बात करते हैं ए सी ई का तो कितना आ जाएगा, A प्लस सी प्लस ई का अगर बात करिएगा तो 6 में 4 गया 2 हो गया, 10 1 11 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, 10 1 11 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 1। कि आपका माध्य पूछा है तो ए सी और ई का माध्य निकालने के लिए 3 से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 12 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझिएगा। ये बताइए कि ए बी सी और डी और ई और एफ का माध्य दिया है 36, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। इसी तरीके से बी और डी और ई का संख्या कितना आ जाएगा, टोटल तो 84 आ जाएगा। अगर ये बताइए कि आपसे पूछा ए सी ई, तो बी डी ई अगर हम पूरा में से 6 में से घटा देंगे तो आपको मिलेगा कैसे,
ACE, और ACE का वैल्यू कितना आएगा, तो ACE का वैल्यू घटा के आएगा 132। तो आपको ACE का क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए 3 से डिवाइड करिएगा, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, तो 44 मिल जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि दिए गए आरेख का अध्ययन करो, नीचे प्रश्न उत्तर दीजिए। बोला कि ABCD अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से संबंधित है, तो 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। बोला कि यदि प्रश्न में बोला गया है यदि 2020 के लिए 2015 के आंकड़े का पालन अनुसरण करता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है। ये बताइए कि यहाँ बोला है कि जो 2015 का जो कैलेंडर यहाँ दिया गया है दुर्घटना के रिलेटेड, वो सेम कैलेंडर 2020 में भी घटना होता है, 2020 में होता है। अब इस कैलेंडर में बताइए कि किस में A, B, C और D दिया हुआ है, इसमें घटना जो सर्वाधिक देखने को मिला है, सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है। ये बताइए 2015 कहाँ है, तो 2015 ये है, और 2015 ही फॉलो कर रहा है किसका, तो 2020 का। तो इसमें देखिए कि इसमें किसमें ज़्यादा घटना देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा A में घटना देखने को मिला है। करके देखिएगा सबसे ज़्यादा A है, और A की कितना संख्या है, तो 550 है, और बाद बाकी उससे सब नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि A का सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों का प्राप्त मतों की संख्या 2:9 में है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98 जो मिला है 9,84,321 वोट प्राप्त हुई है, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या है। एक तो दिमाग यहाँ लगाइएगा कि अगर 2:9 में प्रत्याशियों की संख्या है तो डाली गई टोटल वोट पूछा है। कहा है कि ये बताइए एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की संख्या कितना मिला है, तो 2:9 मिला है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब ये बताइए कि 11 से कटना चाहिए। अब 11 से कटने के लिए अगर ऑड नंबर पर और इवन नंबर का अगर माइनस करिएगा तो 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए। अब ये बताइए कि इसमें ऑड और इवन दिखेगा, तो यहाँ से चेक करिएगा कि 1 3 3 1 4 4 0 9 4 13, और यहाँ कितना आएगा, तो 5 3 5 0 और 0 5 2 7, तो 7 6 13 हो गया, तो ये तो ना देगा। उसी तरीक़े से यहाँ जोड़िया गया, तो ये बताइए 1 2 2 1 3 3 0 और 9 3 12 हो गया, और माइनस 3 0 और 0 5 3 8 हो गया, तो 8 4 12, तो ये भी नहीं देगा, ये भी कट गया, ये भी 11 से मल्टीपल नहीं है। अब इसमें देखिएगा 2 नंबर में तो 1 हो गया, ऑड नंबर देखिएगा तो 1 हो गया, 1 + 0 + 0 + 9 माइनस 3 3 + 2 + 5। ये बताइए जोड़िए तो 9 2 9 1 10 हुआ, और यहाँ हो गया कितना, तो 5 3 8 5 3 8 1 0 है, फिर 0 है, फिर 9 है, ठीक है 4 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 0 2 3 2 फिर होना चाहिए 5, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8 9 10, और यहाँ कितना आता है 9 1 10, 10 में से 5 3 8 2 10, और यहाँ भी 10 में से 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा, और ये भी दिया है तो ये भी 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ हो गया कि 2 ऑप्शन में आप फंस चुके हैं, तब आपको एक ही रास्ता है कि आपको मल्टीपल करके यहाँ से निकालना ही पड़ेगा वैल्यू। अब यहाँ से अगर निकालिएगा तो 2 ऑप्शन तो कट गया था, एक कटा था 4 और एक कटा था 3। अब ये बताइए कि जीते हुए प्रत्याशी 9 बराबर कितना दे दिया है, तो 9 8 4 3 2 1 दिया है। अगर 1 यूनिट निकालिएगा तो 1 निकालने के लिए 9 से डिविजिबल करना पड़ेगा, तो 9 8 4 3 2 1/9, तो कितना आ जाएगा, ये 1 मरतबे लगेगा। अगर हम बात करते हैं तो 1 मरतबे लगेगा। फिर 84 है तो 84 तो 1 उतारिएगा, नहीं लगेगा, तो 0 बैठाइएगा, तो 9 में 81 होगा, 81 फिर हो गया 3 9 3 27 9 3 27 7 6 13 6, फिर 9 6 54 हो गया 54 6 2 8 और 9 में 81, इतना से ये कट जाएगा। तो अब कितना आया, तो 1 यूनिट बराबर आया है इतना। अब ये बताइए 1 यूनिट बराबर इतना आया है, तो टोटल है कितना, तो टोटल है 11 यूनिट। तो 11 गुने मल्टीपल करना है कितना, तो 10 9 3 6 9 से। तो ये बताइए कि यहाँ गुना आप कर सकते हैं कि 11 9 99 होता है, हाथ में कितना बचेगा, तो 9, और 11 6 66 9 6 15 होता है 5, 11 6 66 9 6 15 11 6 66। अगर हम बात करें 11 99 का 9 हो गया, 11 6 66 हो गया, 9 6 15 हो गया 75, हाथ में कितना 7 हो गया, 11 99 9 11 99 तो 9 7। अगर हम बात करते गुनिया करिएगा
तो यहाँ से गुना करिएगा तो 11 हो गया, हाथ में कितना बच गया तो 9 बचा। 11 छक 66, 9 6 15 हो गया, बचा 7, 11 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा 20, तो हाथ में बचा 4। फिर 99 और 4 9 4 13 हो गया, हाथ में बचा 10 और 11 से 0 में गुना करेगा तो 0, तो यूनिट डिजिट कितना बचा 10, हाथ में 1 बचा और 11 1 कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 120 3059 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर की में है तो 1 में है। अगले प्रश्न पर देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि ए, बी और सी अलग अलग शहर के दिए गए आंकड़ों का होने वाले दुर्घटना की संख्या को संबंधित वर्षों में है। 2000, 2005, 2010 और 2015 है। तो किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है? किस शहर में, ए, बी और सी में किस शहर में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको 2000, 2005, 2010 और 2015 में एक का करके निकालना पड़ेगा। अगर हम ए का निकालते हैं तो ए का देखिएगा कि 2000 में कितना था तो 400 था। उसी तरीक़ा से बी 2005 में देखिएगा तो 2005 में 600। उसी तरीक़ा से 2010 में देखेगा तो 2010 में कितना था तो 500। और 2015 में देखेगा तो 2015 में था 550। तो 6 4 10 5 15 5 20, तो ए का कितना गया? तो ए का दुर्घटना जो हुआ है वो 2050 हुआ है। इसी तरीक़ा से अगर बी का देखेगा तो बी का कितना हुआ था? तो बी का हुआ था 600। पिन देखेगा 2005 में तो 2005 में हुआ है कितना तो 550। उसी तरीक़ा से 2010 में देखेगा तो 2010 में कितना हुआ है तो 350 हुआ है। और 2015 में देखेगा तो 2015 में 300 हुआ है। तो 6 5 11, 11 और 3 हो गया 14, 14 3 हो गया 17 और 17 और 50 50 एक हो गया 1800। तो बी में कितना हो गया तो 1800। अगर सी का निकालिएगा तो सी में कितना है? तो सी में हो गया 450। फिर उसी तरीक़ा से फिर 2005 में निकालिएगा तो 550 हो गया 550। फिर 2010 में निकालिएगा तो 2010 में हो गया 650। और 2015 में निकालिएगा तो 2015 में 450 हो गया। 2015 में कितना हुआ तो 450 हुआ है। अगर लिखेंगे 450 तो 400 और 500, 5 और 9 और 50 10, 5 और 9 और 50 50 100 हो गया। तो 1000, 1000 650 हो गया 1650, 16 और 4 20 और 1 2100। तो यहाँ कितना आ गया तो 2100 आ गया। तो बोला है कि किसमें संख्या दुर्घटना होती है अधिक बोला है, तो अधिक किसमें देखने को मिला है तो सी में मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बता देते हैं कि जो शिफ्ट हम 3 दिन से करवा रहे थे, 2 क्लास ले लिए थे, वो आज तीसरा क्लास लगा था। तीसरा में फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है। अब हम एक शिफ्ट पर देखेंगे, इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे जो बोला 8/3/2021 का कुछ प्रश्न इसमें देखेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न पे। देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि रूट अंडर 1 + x बटा 121 बराबर 12/11 है। आपको हम बता देते हैं कि इसका रूट अंडर अगर करिएगा तो 1 + x बटा 121 बराबर अगर 12/11 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो 1 + x बटा 121 बराबर हो जाएगा 144/121, 121 होगा। अब ये बताइए कि यहाँ अगर निकालिएगा तो 121 + x बराबर हो जाएगा 121 बराबर 144/121। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से जो x का वैल्यू आवेगा वो 144 - 121 जब माइनस करिएगा तो x बराबर देखने को मिलेगा कितना तो 23 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर √3 cos 90 - थीटा, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम बता देते हैं कि इसमें ऐसा मतलब कि कोई साइन से डिवाइड करिए कि उसमें tan थीटा देखने को मिले। तो ये बताइए कि दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 × cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम बात करते हैं कि cos 90 - थीटा जो देगा वो क्या हो जाएगा तो √3 sin थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि अगर हम cos sin थीटा से अगर हम डिवाइड कर देते हैं sin थीटा से, तो यहाँ तो प्लस का साइन है तो sin थीटा से अगर डिवाइड कर दीजिए। sin थीटा से अगर डिवाइड करिएगा, sin थीटा से हम डिवाइड कर लिए तो यहाँ मिल गया 1 और यहाँ मिल गया cot थीटा बराबर यहाँ मिल गया √3। तो cot थीटा बराबर कितना मिल जाएगा तो √3 - 1। तो ये बताइए cot थीटा √3 - 1 मिला है तो tan थीटा कितना मिल जाएगा? तो इसी का उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा तो √3 - 1। तो यही राइट आंसर है। ताकि आपको पता है कि tan
टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। ये रिलेशन बनता है टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो इसी तरीक़ा से यहाँ कॉट थीटा बराबर √3 - 1 आया, तो टेन थीटा के 1/√3 - 1 आएगा। तो यहाँ आपको साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको टेन या कॉट के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ आप कॉस से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भी आपको वैल्यू यही देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें बोला है कि x और 7, यदि दो बिंदु x और 7 है और 1 और 15 है, तो बीच की दूरी दिया है 10 इकाई, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि बीच का दूरी का जो फार्मूला होता है बीच का दूरी का निकालने का, वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। आप ये बताइए कि बीच की दूरी दिया कितना है, तो 10 दिया है, तो 10 बराबर √अंडर हम बैठा सकते हैं। x2 कितना आएगा, तो x2 आएगा 1 और माइनस x1 कितना आएगा, तो x आएगा। तो ये बताइए इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना आएगा, तो y2 आएगा 15 और माइनस y1 कितना आएगा, तो y1 7 आ जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर करिएगा। तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं कि √अंडर 1 - x का होल स्क्वायर बराबर प्लस, अगर बात करेगा प्लस हो गया, 15 में 7 8 7 15 होता है, तो 88 64 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो 100 बराबर यहाँ निकलेगा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 64, तो 64 माइनस करिएगा तो इन्हें आ जाएगा 36 बराबर 1 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यही सहूलियत है कि चाहे तो आप वैल्यू रख के भी पुट कर सकते हैं। अगर वैल्यू रखिएगा कि मानते हैं कि हम यहाँ रखेंगे 7, तो 7 - x जाएगा, 7 रखेगा तो 1 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा। उसी तरीके से -5 का भी रखेगा तो -5 और माइनस प्लस 1 6 और 6 6 36 आएगा। बाद बाकी ये भी वैल्यू चेक करके रख सकते हैं। अगर आप इसको इक्वेशन बनाइएगा तो ये इक्वेशन बनेगा तो लंबा टाइम लेगा आपको। तो यहाँ तक अगर अइला के बाद आप वैल्यू ही पुटिंग करिए। अगर बात करते हैं कि अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ 36 बराबर ये बताइए कि 1 - x का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये 1 + x स्क्वायर माइनस 2x होगा। ठीक है, तो उसी तरीक़े से हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x और 1 होने चल जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 35, तो 2x माइनस 35 बराबर 0 होगा, माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 होगा। अब इसको ऐसा तोड़िए कि माइनस प्लस केला पर -2x आना चाहिए, गुना केला पर -35। ये बताइए -7 गुने अगर करिएगा 5 से, तो ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं -7 और 5 रखेगा तो ये दोनों को गुना करिएगा तो 7 × 5 = 35 नेगेटिव आएगा, और -7 में से अगर 5 में से -7 घटाइएगा तो अगर ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो -2 आएगा। तो इस तरीक़े से फिर साइन चेंज करिए, माइनस से जिसको प्लस कर लीजिए और प्लस उसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से भी वैल्यू आपको 7 और 5 देखने को मिला है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपको कि ये बताइए कि 36 बराबर 1 - x का होल स्क्वायर आया। जब 1 - x का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, तो माइनस तोड़िएगा तो 2x होगा। ये कितना है, तो -2x है। अब यहाँ सोच अति करिएगा, सीरियल में लिखिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, और जब 1 जाएगा उप साइड तक कितना हो जाएगा, तो 35, और 35 उन्हें प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, इन्हें 35 बराबर 0। अब इसको 35 को ऐसा तोड़िए कि गुना या माइनस, गुना केला पर 35 मिलना चाहिए और माइनस प्लस करना पर कितना मिलना चाहिए, तो -2 मिलना चाहिए। तो ये बताइए -7 और 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 मिल गया नेगेटिव में, और अगर इसको घटाइएगा डिफरेंस लीजिएगा तो -2 आएगा। तो फिर यहाँ साइन चेंज करेगा, प्लस से जो माइनस में हो जाता है और माइनस में जो प्लस में हो जाता है, तो यही आपको राइट आंसर कि x का संभावित मान कौन सा हो जाएगा, तो 7 और -5 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 3 cot थीटा बराबर tan थीटा है। ये बताइए, हम रिलेशन बताए थे कि cot थीटा बराबर tan थीटा, cot थीटा और tan थीटा का रिलेशन होता है, उल्टा होता है। cot थीटा और tan थीटा का क्या होता है, रिलेशन बनता है। अगर ये बताइए कि ये 3 cot थीटा है तो 3 cot थीटा की जगह पर आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा, तो tan थीटा होगा। तो ये बताइए कि 3 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए tan स्क्वायर थीटा लिखेगा तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √3। और ये बताइए tan थीटा √3 किसका मान आता है, तो 60 डिग्री का आता है। तो 60 डिग्री आप देख सकते हैं कि किस में है, तो 36 18 इसी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है। आपको हम बता देते हैं कि cot थीटा और tan थीटा का रिलेशन बनता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो
इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हटा के अगर हम मानते हैं कि tan थीटा को उल्टा लिखना रहेगा तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये दोनों का रिलेशन बनता है, cot थीटा और tan थीटा का रिलेशन बनता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अगर इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यही रिलेशन यहाँ फिट हुआ है कि cot थीटा tan थीटा अगर मान करिएगा तो cot थीटा की जगह पर 3 गुने 1/tan थीटा बराबर tan थीटा। तो 3 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर √3 और √3 किसका वैल्यू आता है तो 60 डिग्री। तो ये बताइए पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से अगर 3 से गुना करिएगा तो अति डिवाइड करिएगा तो कितना यहाँ मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्त बता देते हैं कि ये सेशन यहीं तक रहेगा। इसमें हम प्रश्न जो करवाए हैं वो इसी के साथ कंटिन्यू इसी सेट का अगला वीडियो आवेगा, उसमें भी 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको अप्रॉक्स 30 मिनट के अंदर मतलब आधा घंटा के अंदर ही इसमें लेक्चर देखने को मिलेगा। छोटा छोटा वीडियो ही बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्त अब अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।